गंडक, गन्ना और गुंडा, इन तीन समस्याओं का गढ़ है गोपालगंज। सीट का सियासी रंग काफी दिलचस्प रहा है। बिहार के गोपालगंज लोकसभा सीट का नया समीकरण कैसा होगा और इस बार कौन इस सीट पर झपट्टा मारेगा, आइए आगे जानते हैं। 1980 के बाद से कोई भी प्रत्याशी दोबारा नहीं बना सांसद, क्या इस बार जदयू करेगा कमाल? गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की धमक अभी से सुनाई पड़ने लगी है। एनडीए व महागठबंधन के बदले हुए स्वरूप के बीच मुख्यधारा की सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश के साथ लोकसभा यात्रा। बिहार के गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की धमक अभी से सुनाई पड़ने लगी है। एनडीए व महागठबंधन के बदले हुए स्वरूप के बीच मुख्यधारा की प्राय सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में लग चुकी है। हाल के दिनों से चुनावी गतिविधियां बढ़ने लगी है। बैठकों व सम्मेलनों में कार्यकर्ताओं को चुनावी पाठ पढ़ाया जा रहा है। एनडीए से जदयू के अलग होने के बाद इस लोकसभा का समीकरण खासा दिलचस्प हो गया है। पिछले चुनाव में इस सीट पर जदयू के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने आरजेडी के सुरेंद्र महान को पराजित किया था। अब जदयू बीजेपी के साथ थी। अब जदयू के महागठबंधन में शामिल हो जाने से यहाँ की वोटों का समीकरण 360 डिग्री घूम गया है। माना जा रहा है कि अगले चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी एक बार चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। पिछले चुनाव में सीटों के बंटवारे में यह सीट जदयू के हिस्से में गई थी, लिहाजा बीजेपी की सिटिंग एमपी जनक राम चुनाव नहीं लड़ सके थे। बीजेपी इस बार क्या करेगी, यह देखना भी दिलचस्प होगा। गोपालगंज सारण प्रमंडल का एकमात्र सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र है। यह 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया एक लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें पालगंज, कुचायकोट, भोरे, बैकुंठपुर, बरौली व हथुआ विधानसभा क्षेत्र शामिल है। यह लोकसभा क्षेत्र पश्चिम व उत्तर में गंडक नदी से घिरा हुआ है, दक्षिण में सिवान जिले व पूरब में सारण व मुजफ्फरपुर की सीमा से सटा हुआ है। पश्चिम का इलाका उत्तर प्रदेश की सीमा तक है। गोपालगंज लोकसभा के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से फिलहाल गोपालगंज सदर व बरौली पर भाजपा का कब्जा है। हथुआ विधानसभा सीट पर राजद व कुचायकोट पर जदयू काबिज है, जबकि बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद व भोरे से जदयू के विधायक काबिज हैं। पिछले चुनाव में एनडीए व महागठबंधन के बीच यहां सीधा मुकाबला हुआ था, लेकिन चुनाव के बाद महागठबंधन में जदयू के शामिल होने से स्थिति बदल गई है। 6 विधानसभा क्षेत्रों में हथुआ विधानसभा क्षेत्र में अति पिछड़ा स्वर्ण मुसलमान, यादव व वैश्य मतदाताओं की तादाद सबसे अधिक, जबकि सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र भोरे में स्वर्ण पिछड़ा यादव महादलित जाति बहुल क्षेत्र है। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र यादव बहुल इलाका है, यहाँ स्वर्णों का वोट निर्णायक साबित होता है। बरौली में अल्पसंख्यक मतदाताओं की तादाद ज़्यादा है। गोपालगंज सदर में भी स्वर्ण पिछड़ा वैश्य मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। गोपालगंज संसदीय क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। 1957 में पार्टी के डॉक्टर सैयद महमूद यहां से सांसद चुने गए थे। उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सिया बिहारी शरण को पराजित किया था। 1962 से 1977 तक कांग्रेस के द्वारिका नाथ तिवारी ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। 1980 में नगीना राय कांग्रेस के ही टिकट पर इस लोकसभा क्षेत्र से चुने, लेकिन कांग्रेस के गढ़ होने के मिथक को 1984 में निर्दलीय काली प्रसाद पांडे ने नगीना राय को हराकर तोड़ा। इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर भी कांग्रेस की डूबती नैया को नहीं बचा सकी थी। 1980 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए चुनाव में यहां के मतदाताओं ने हर बार नए चेहरे को संसद में भेजा है, लेकिन किसी को लगातार 2 बार चुनाव जीतने का मौका नहीं दिया। 1991 में कांग्रेस की उम्मीदवार काली पांडे को पटकनी देकर जनता दल के अब्दुल गफ्फार सांसद बने थे। 1996 में लालू लहर में लाल बाबू यादव ने काली पांडे को हराया। 1998 में एसपी उम्मीदवार अब्दुल गफूर राजद के लाल बाबू यादव को पराजित किया। 1999 में राजद के रघुनाथ झा ने काली पांडे को शिकस्त दी। 2004 में राजद उम्मीदवार व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साले अनिरुद्ध यादव ने जदयू के प्रभु दयाल सिंह को पराजित किया। 2009 में जदयू के पूर्णमासी राम ने
राजद के अनिल को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया था। 2014 में भाजपा के जनक राम ने कांग्रेस की ज्योति को पराजित किया था। पिछले चुनाव में जदयू के डॉक्टर आलोक सुमन ने राजद के सुरेंद्र राम महान को पटकनी दी थी। इस सीट का सियासी रंग काफी दिलचस्प रहा है। इस क्षेत्र में विकास की रोशनी अभी भी नहीं पहुंची है। हाँ, गंडक, गन्ना और गुंडा जैसी समस्याओं का यह क्षेत्र जरूर रहा है। इस सीट का जातीय समीकरण देखें तो यहाँ यादव, ब्राह्मण, मुस्लिम, कुर्मी, भूमिहार, कुशवाहा, वैश्य और महादलित आबादी बसती है और चुनाव में इन सब का दबदबा रहता है। यहाँ का चुनाव कभी स्थानीय मुद्दों पर नहीं लड़ा गया है, नहीं तो इस क्षेत्र का विकास इतनी द्रुत गति से नहीं होता। गोपालगंज बिहार के 3 सीएम देने वाला जिला है। यहाँ से लालू यादव और राबड़ी देवी आती हैं। लालू का घर इसी जिले में पड़ता है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर भी इसी जिले से आते थे। यहाँ का थावे दुर्गा मंदिर आज भी हिंदू आस्था का बड़ा शक्ति केंद्र है। यहाँ देवी को सिंहासनी भवानी, थावे भवानी और रहसु भवानी के नाम से लोग पुकारते हैं। बाकी आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि इस लोकसभा सीट से कौन सा पार्टी बाजी मारेगा और कौन सा उम्मीदवार सबसे सटीक होगा जो इस क्षेत्र के विकास में अद्वितीय योगदान दे सकता है। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।